सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ और मैं पूरे घर में राउंड मार रही थी। और सुबह सुबह उठी तो पूरा घर अंधेरा हो रहा था क्योंकि हो रहा था बारिश। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रहा था और घर में सब सो ही रहे थे। देख सकते हैं बारिश कितना तेज़ हो रहा है बारिश। और कैमरे में इतना ढंग से दिखता नहीं है पर बारिश देख सकते हैं कितना तेज हो रहा है बारिश। दोनों तरफ ही बारिश बहुत ही भयंकर हो रहा था और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। अभी इतना गर्मी भी नहीं है ना ठंड है, सही है, मौसम बहुत अच्छा है। शिमला जैसा मौसम है, आप घर में ही शिमला जैसा सैर कर सकते हो। और मैं तो करती हूँ सुबह सुबह। और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ तो मैं ये पूजा की तैयारी कर रही थी। तो पहले मैं मंदिर वगैरह को सफाई वगैरह कर लेती हूँ, इसके बाद में मैं बर्तन वगैरह पूजा का धो के लेके आऊँगी। तो ये मैं पूजा का बर्तन धो के लेके आ चुकी हूँ और अब मैं ये आरती पूजा का तैयारी कर ली हुई हूँ और आरती पूजा कर रही हूँ। और सुबह सुबह आरती पूजा हवन जो होता है ना, तो घर में एक अलग ही एनर्जी आता है, बहुत ही अच्छा एनर्जी आता है और एक अलग ही चुस्ती फुर्ती शरीर में रहता है सुबह सुबह पूजा कर लेने से। तो मेरा पूजा हो चुका है फाइनली और अब मैं जाती हूँ किचन में और देखती हूँ कि क्या कुछ करना है। और आते आते मैंने देखा मछली को भी दाना डालना था, तो पहले मैं मछली को भी दे देती हूँ खाना। और देख सकते हैं मछलियों को भी कितना भूख लगा हुआ था। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और ये रात वाला बर्तन वगैरह सब धुला हुआ था, तो मैंने पहले चाय चढ़ा दिया था और फिर ये बर्तन वगैरह को जचा के रख दे रही हूँ मैं। और आज फिर से थोड़ा थोड़ा काम जो है चलता ही रहता है। तो आज फिर से ये बाथरूम में कॉर्नल वगैरह लगाना था और ये सिंक में डिश वॉशर लगाना था और वो टॉवल वगैरह का स्टैंड वगैरह लगाना था। तो ये मिस्त्री वगैरह आए हुए थे और ये अपना काम कर रहे थे और इधर मैं सब्जी बना रही थी, किचन में खाना का तैयारी कर रही थी। और इधर मेरे हस्बैंड को भी लेट हो गया था क्योंकि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो वो गाड़ी ठीक करवा रहे थे। तो मैं खाना भी बना रही थी और उधर मिस्त्री वगैरह का भी देख रही थी काम कि किस तरीके कर रहे हैं, तो उधर ध्यान देना पड़ता है। और इधर मैं दुकान का भी तैयारी कर रही थी। तो देख सकते हैं पानी को पहले इस तरीके अच्छे से उबाल देते हैं और फिर उसके बाद में ये चाउमीन को डालते हैं और डालने के बाद में इसको अच्छे से एक बार चला देंगे और ढक्कन लगा देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। और मैं अभी डस्टिंग का काम चल रहा था तो मैं सॉक्स पहन रखी थी क्योंकि मेरा एड़ी फटने लग जाता है। और मैंने आलू का भुजिया बनाया था, दाल चावल आलू का भुजिया और केले का सब्जी बनाया था। और अगर आप भी ये आलू का भुजिया बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। और ये इधर दाल चढ़ा हुआ था और चावल मैंने बना लिया था। और फिर से ये देख सकते हैं पूरे में कैसे फैला हुआ हो रहा है और काम अभी चल ही रहा है। और आज पता नहीं और कितना लेट होगा काम करने में। फिर मैं इधर ये चाउमीन चढ़ाई हुआ रहने दे रही हूँ और मैं इधर चटनी पीसती हूँ, दुकान का चटनी जो है वो पीसती हूँ। तो मैं ये चटनी वगैरह इधर पीस ले रही हूँ और उधर चाउमीन बॉईल हो रहा था। और मेरे हस्बैंड को आज लेट हो रहा था तो मैं ही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है, घर में सबको मिलके करना चाहिए काम। और इस तरीके जब बॉईल हो जाता है चाउमीन तो इस तरीके बिल्कुल पानी को ठंडा कर लेना चाहिए, नहीं तो चाउमीन ख़राब हो जाता है। और बहुत ज़्यादा गर्म था पानी तो मेरा हाथ जलने लग गया था, तो फिर से मैंने डाल दिया और ये अब जाके ठंडा हो गया था। किचन में भी एडजस्ट लगवाना बाकी था क्योंकि किचन में गैस बन रहा था, तो किचन में भी मैंने एडजस्ट लगवाया था। और अब मैं पीस रही थी चटनी और इधर अंडे का भी बॉईल चढ़ा रही थी, तो मेरा बेटा भी साथ में हेल्प कर रहा था। तो इस तरीके इंसान मेहनत करता है तब जाके 2 पैसे आते हैं। और आप अगर 2 महीने या फिर महीने भर
इतना मेहनत करते हो, संघर्ष करते हो तो कोई नहीं देखता, पर आप एक दिन घूमने जाओगे या फिर थोड़ा सा अच्छे से बन ठन जाओ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा जलन मचता है, अरे यार इसके पास में इतने पैसे कहाँ से आते हैं। अरे भाई, तो मेहनत भी देख लेना चाहिए था इंसान को कि अगला संघर्ष कैसे कर रहा है, मेहनत कैसे कर रहा है। तुम भी मेहनत करो, तुम भी कमाओ और तुम भी कर लो, लेकिन कुछ लोगों को जलने के अलावा कुछ काम नहीं होता है। तो इस तरीके सब लोग मिलके मेहनत करते हैं, तब जाके एक अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं। और तो मेहनत किसी को नहीं दिखता आज के ज़माने में, पर आप एक दिन क्या पहन ओढ़ लोगे तो सबको आग लग जाता है। और ख़ास करके आपके घर में कुछ लोग होते हैं ऐसे जिसको लगता है आग। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो ये मेरा खाना वाना बन चुका है और फिर अब मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। देख सकते हैं पूरा कैसे फैला हुआ हो चुका है पूरे। तो मैं ये बाहर से खिड़की वगैरह किचन का साफ़ कर ले रही हूँ। पूरा डस्टिंग हो गया था पूरा, और पूरा घर तो फैल ही रहा था पूरी तरीके। आज लग रहा है रात हो जाएगा, दिन के 3 बज गए हुए थे ये सब काम करवाते करवाते। और ये पर्दे वगैरह का डील करवा रही थी मैं, और उस पर मैं डस्टिंग आ रहा था सोफे पे तो मैंने रख दिया था। और देख सकते हैं ढेर सारा बर्तन है। और ये सब करते करते मुझे बज गए थे शाम के 6 बज चुके थे, और अभी इस तरीके फैलावा ही हो रहा था। तो अब मैं साफ़ सफाई का कर रही थी फटाफट से, और ये सब करते करते मुझे बज गए थे सारा काम कंप्लीट करने में 7:30 बज गया था। और इसके बाद में मैं ये सारा क्लीनिंग वगैरह करके, और इसके बाद में मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा शाम को लगाना नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा पैर में किचकिच हो जाता है तो इसीलिए पोछा लगाना ज़रूरी होता है। फिर पैर में लगता है, फिर वो बिस्तर पे जाएगा। तो बस पोछा लग चुका था मेरा, और अब मैं आ गई थी पूजा करने के लिए शाम का बत्ती। आज शाम का बत्ती करने में भी लेट हो गया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो मैं ये शाम का बत्ती वगैरह कर ले रही हूँ। तो इधर भी ये डील वगैरह हुआ था पर्दे का, तो इधर भी कचरा वगैरह हो रहा था, तो मैं थोड़ा इधर भी सफाई वगैरह कर लिया था मैंने। और अब मैं आरती पूजा कर ले रही हूँ। और अब मेरा शाम का बत्ती हो चुका है, और मैं बुरी तरीके थक चुकी थी। आज हिम्मत भी नहीं हो रहा था खाना वाना बनाने का, लेकिन क्या करें, खाना नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि बच्चे भी तो हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।